चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता न था। अगर वे चिंतामणि जी को भी साथ लेते जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकती थी। अब सामने पत्तल आ गई होगी, अब थाली में इमरतियाँ लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली इमरतियाँ होगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितने सुडौल मेवों से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही गल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पर असर रहा हूँ और वहाँ यह बहार। बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निठुरता की आशा न थी। अमीरती देवी बोली, तुम इतना दिल क्यों छोटा करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने न्योते आएंगे। चिंतामणि ने कहा, आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा, देखो कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज़ आई। उसके प्रकाश में पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम ने मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझे बखान करने आया है। अमीरती देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ी जार, इतनी रात को जगावत है? मोटेराम कहा, हम है हम, गाली न दो। तो इमरती बोली, अरे दूर मुँह से, ते कौन है? कहत है हम को जाने ते कौन है? मोटेराम बोला, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम है तुम्हारे देवर। अमीरती बोली, ए दूर, तोरे मुंह के कालिख लगे, तोर लहास उठे, हमार देवर बनत है दाढ़ी जार। मोटेराम बोले, अरे हम है मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि जी घर में है? इमरती ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे? जब इतनी गालियाँ खा ली तो बोल निकला, क्या क्या है? मोटेराम बोले, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। इमरती बोली, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेगी? मोटेराम ने कहा, अभी भोजन कहाँ हुआ है। मैंने जब इनकी विद्याक्रम निष्ठा स्वाधिचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए? चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठ रहे थे सब लुप्त हो गए। गलानी ला आविर्भाव हुआ, रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटेराम उसके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि बोला, तब क्यों न ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटेराम बोला, अजी वह तर माल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मैस्कर न हुए होंगे। आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा। चिंतामणि बोला, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। मोटेराम ने कहा, अजी यहाँ बरसों तपस्या की है, भंडारे के भंडारा साफ कर देंगे और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं हो सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंतामणि बोले, तो यह कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं, ऐसे ऐसे ढकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खोपिया पुलिस ने बम गोले की संदेह में घर की तलाशी तक ली थी। मोटेराम बोले, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं ढकार सकता।
चिंतामणि बोला, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर के भाग न जाओ तो सही। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाए और रानी साहब पर अपना रंग जमा ले। दोनों अपने अपने मसूबे बांधने लगे। जे ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदमें बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गेंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते जाना उचित नहीं। चिंतामणि बोला, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है। मोटेराम बोला, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंतामणि बोला, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटेराम ने कहा, मैं न कहता तो रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुनी। भवन में पहुँचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रह कर द्वार की ओर ताक लेती थी कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और ये स्तुति करने लगे, हे यशोदे तो बाल केशव मुरार नामा। रानी बोली, क्या मतलब है, अपना मतलब कहो। चिंतामणि बोला, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके जितना अनुग्रसित किया है उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी बोली, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है, वे कहाँ रह गए। पंडित मोटेराम शास्त्री। चिंतामणि बोला, पीछे आ रहा है सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला, मेरा शिष्य है। रानी बोली, अच्छा तो वे आपके शिष्य हैं। चिंतामणि ने कहा, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है सरकार। मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन अभीष्ट नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। हथनी में पंडित मोटेराम जी भी गिरते फरते हाँफते हुए आ पहुँचे और यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी बोली, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं, आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटेराम बोले, सरकार मैं इनका दासानुदास हूँ। तो चिंतामणि बोले, जगतारनी मैं इनका चरण रज हूँ। फिर मोटेराम बोले, रिपु दल संहारनी जी मैं इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी बोली, आप दोनों सज्जन पूज्य है, एक से एक बढ़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। सोना बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुना कर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुँचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। मोटेराम बोला, भंडारी जी तुम परोसने में बड़ा विलम्ब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो। तो भंडारी बोला, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ होई सब आ जाई, घबराए का नहीं होत, तुम्हारे सिवाय और कोई जीवाया नहीं बैठा है। मोटेराम बोला, भैया भोजन करने से पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंतामणि बोले, अजय सुगंध क्या चूल्हा में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटेराम बोला, अच्छा बताओ पहले किस चीज़ पर हाथ फेरोगे। चिंतामणि, मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीज़ें एक साथ लिए आता हूँ। मोटेराम बोले, धीरज धरो भैया, सब पदार्थों में को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंतामणि बोले, तो बैठे क्यों हो,
तब तक भोग ही लगाओ। एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा देता हूँ, व्यर्थ देर मत करो। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयाँ का पाठ करने लगे। रहा एक दनी अवधि अधारा, समुझत मन दुख भऊ अपारा। कौशलेश दशरथ के जाएं, हम पितु वचन मानी बन आए। उल्टी पलटी लंका कपि जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी। जे ही पर जाकर सत्य स्नेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद न आया। तब उन्होंने सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज राम भज रे मन। उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी जी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बालवृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, तो किसी ने करताल, और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। पर यह किसे मालूम था कि विधिवान उधर कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू के थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचाकर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम के इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र? कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है? यह ससुरा आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे ये कुत्ता किधर से आ गया? यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। मोटेराम बोले, कोई हर्ज नहीं है सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना बोले, भाग्य फूट गया। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तब ई विपत फाट पड़ी। चिंतामणि बोला, सरकार स्वान के मुख में अमृत। तो मोटेराम बोले, तो अब आज्ञा हो तो चले। रानी बोली, हाँ और क्या। मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टॉमी। भंडारी ये पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंतामणि बोली, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतने देर देवोपम धरे के साथ बैठे थे, बस चलता तो कुत्ते का गला घोट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं पड़त है, इन्हें काहे नहीं ख्यावा देत कहू। चिंतामणि बोला, मोटेराम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो सोना बोली, ऐसे तो बड़े विद्वान बनत रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत? मुंह में दही जम गया, जिभे नहीं खुलत है। चिंतामणि बोला, सत्य कहता हूँ। रानी को चकमा देता। इस दुष्ट के मारे खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं? सोना बोली, सारी मनुष्य निकल गई, घर में ही गर्जे का शेर है। रानी ने भंडारा को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चे को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे? फेंकू बोला, इसलिए तो आए हैं। तो रानी बोली, कितनी मिठाई खाओगे? फेंकू कहता है, बहुत सी, हाथों से बटाकर इतनी। रानी बोली, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वह बतानी पड़ेगी, बताओगे ना? फेंकू बोला, हाँ बताऊंगा, पूछिए। तो रानी बोलती है, झूठ बोले तो एक मिठाई भी न मिलेगी, समझ गए? फेंकू बोला, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूँगा ही नहीं। तो रानी कहती है, अपने पिता का नाम बताओ। मोटेराम ने कहा, बालकों को हरदम सभी बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही वक्त बता दिया था। तो रानी कहती है, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपको क्या हानि है?
चिंतामणि बोला, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। तो मोटेराम बोले, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक न होगा। मेरे क्रोध का भी तुम नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी बोली, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं, बोलो फेकूराम, चुप क्यों हो, फिर मिठाई न पाओगे। चिंतामणि बोला, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटेराम बोले, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे दिन आए हैं, वह नहीं बताता तुम्हारा साझा, आए वहाँ से बड़े खैर ख्वाब बन के। सोना बोले, अरे हाँ, लड़कन से ये सब पवारा से का मतलब, तुमका धर्म पड़े मिठाई देव, न धर्म पड़े न देव। ई का कि बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। फेकूराम धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी बोली, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते, बोलो बेटा। मोटेराम कहा, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही है। चिंतामणि बोला, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटेराम बोला, अब सब इस द्वार पर कभी नहीं आएंगे, अब हम इस द्वार पर कभी नहीं आएंगे। यहाँ सत्य पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू कहा, कहिए तो मैं चिंतामणि का एक पटकन दूँ। मोटेराम ने कहा, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देते हैं, चलो यहाँ से, अब भूलकर यहाँ नहीं आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि बोले, मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें नहीं करनी चाहिए। मोटेराम ने कहा, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं, तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण। चिंतामणि बोला, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते तब तुमसे क्या बातें करो, ब्राह्मण का धैर्य रखना चाहिए। मोटेराम ने कहा, पेट के गुलाम हो, ठाकुर सुहाती कर रहे हो कि एक आध पतल मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हो। चिंतामणि ने कहा, चिंतामणि बोला, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े हो और मैं छोटा, अब और क्या कहूँ, तुम सत्य कहते हो, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी बोली, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी। मोटेराम ने इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फुटत फुटत बच गया, फेकुआ नाव बता देत। कहे रे, अपने बाप के नाव बता देते। फेकू बोला, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटेराम बोला, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना कहती, तुम्हार एको विद्या काम न आई, ऊ तौन बाजी मार लेगा। मोटेराम बोला, मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। इस पर सोना बोलती है, मैं तो ओका मुंह देखत तार गई कि हमका पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते हैं, उधर चिंतामणि की पांचों उंगली घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे, रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी, वार्तालाप भी होता जा रहा था। रानी बोली, बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई, अपनी स्त्री को भी भेष बदल कर लाते उसे लज्जा न आई। चिंतामणि बोला, मुझे कोस रहे होंगे। रानी बोली, मुझसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद रख करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंतामणि बोला, सरकार की बुद्धि को धन्य है।